काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें गर्दन का दर्द होता है और वो दर्द जो है उनके हाथों में भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अखिल टाउरी है। मैं स्पाइन सर्जन हूँ, माने रीढ़ की हड्डी और मनके का स्पेशलिस्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी को हाथ में दर्द हो तो हमें डर लगता है कि हमें दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा है। तो पेशेंट्स लोग ईसीजी, 2D एको करते हैं और वो नॉर्मल निकलता है। फिर क्या कारण हो सकते हैं ये गर्दन के दर्द, छाती का दर्द और हाथ का दर्द? इसी कारण से आज मैं आपसे ये थोड़ा विचार विमर्श करना चाहूँगा। हमारे आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी पेशेंट्स हैं जो लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फ़ोन उसके सामने घंटों बैठना पड़ता है। ऐसे स्थिति के अंदर हमारा गर्दन हमेशा से नीचे की तरफ देखने लगता है। अगर हमने ये ज़्यादा समय के लिए किया तो जो गर्दन की गादी है वो घिस जाती है और गर्दन की गादी घिसेगी तो नस दबेगी। अगर नस दबी तो आपको हाथों में पीड़ा महसूस होगी। जब नस दबती है और हाथों में पीड़ा महसूस होती है, कभी कभार वो इतना तीव्र हो जाती है कि पेशेंट्स लोग रोजमर्रा के काम भी नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा भी लगता है कि हाथों की ताकत कम हो गई है, जो हाथों में सेंसेशन है वो निकल के वहाँ पे सूनापन आ गया है और हाथ काम करना कम कर रहा है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें उसे तपास करके देखना चाहिए। हम जो स्पाइन सर्जन्स है, पहले पेशेंट्स को हम जांच करते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो हम उनका एक्सरे करवाते हैं या फिर एमआरआई करवाते हैं। एक्सरे और एमआरआई के अंदर हमें जो भी अंदर तकलीफ है, जो भी नस दब रही है, उसके बारे में पता चल जाता है। खुशखबरी ये है कि अगर पता चल गया सही समय पे तो ये जो तकलीफ है जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, वो दवाइयों से, हमारे दिनचर्या को बदलने से और व्यायाम के माध्यम से हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% तक इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें देरी की, पता करने में देरी की या ये प्रॉब्लम को हमने बहुत बढ़ाया तो हमें कभी कभार इसके लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन भी काफ़ी बार हम लेज़र के माध्यम से ही करते हैं, जिसे हम एंडोस्कोपिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें गौर करने की बात यह है कि अगर हमने बहुत देरी कर दी और वो नस में इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो ऑपरेशन के बाद भी हमें जो फ़ायदा चाहिए वो नहीं मिले। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको गर्दन का दर्द और हाथों का दर्द आ रहा है और अगर ये दिल का दौरा के वजह से नहीं है तो कृपा करके आप आपका गर्दन एक स्पाइन सर्जन के पास जाके बताइए। हम उसका जांच पड़ताल करेंगे और आपकी ये बीमारी से आपका निदान करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने आपसे बताया है आपको इससे आपके जीवन में फायदा होगा। अगर आप इसके रिलेटेड हमें और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।